कि बनारस में एक कबीर नाम के महापुरुष रहते हैं, यदि वो कृपा कर दें तो थारा संकट दूर हो सकता है। और उसमें वीरदेव सिंह बघेल उनका शिष्य बन चुका था। काशी नरेश तो वीरदेव सिंह बघेल के पास बिजली का पठान का संदेश आ गया कि उस ऐसा कोई संत बताया है और उसको हमारे यहाँ भेज दे। तो उन सैनिकों से वीर सिंह ने कहा कि बिजली खां पठान को कहना कि संतों को ऐसे बाई ऑर्डर नहीं बुलाया करते, और बुला भी लिया और उन्हें कोई आपका अपना आशीर्वाद ना दिया तो फिर भी बात बिगड़ी रह जाएगी। स्वयं आवे और मत्था टेके से और प्रार्थना करे। मरता क्या नहीं करता बिजली खां पठान, वहाँ का नवाब मगर का वहाँ पर आया, परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा चल पड़े। रास्ते में वहाँ एक सिद्ध बैठा था परमेश्वर ने, और वो था गोरखनाथ। परमात्मा जानते थे इनकी सारी जन्म हिस्ट्री। तो परमेश्वर ने कहा कि बिजली खां पठान तुम इतनी दूर आए, क्योंकि गोरखनाथ का वहाँ गोरखपुर है, वहाँ टीला है उनका। तो उसने सोची कि तेरे क्षेत्र में आकर कोई और महिमा दिखा गया तो तेरी लीला कम हो जाएगी, तेरी महिमा कम हो जाएगी। ये गोरखनाथ बहुत पहले हुआ है, लेकिन ये अब भी यहीं भटक रहे हैं। ये ऊपर के लोकों में देव पद प्राप्त है, ये फिर जब चाहे यहाँ आ जाते हैं वेश बदल कर। तो परमात्मा ने कहा कबीर जी ने बिजली खां पठान से कि ए राजन, आप इतनी दूर गए 100-125 किलोमीटर यहाँ से, ये देखो महापुरुष बैठे हैं आपकी बनी में। वहीं पहुँच गया मगर के पास वो गोरखनाथ जी। वहाँ एक छोटी सी तलैया थी, सूखी पड़ी थी, उस जोड़ी के किनारे बैठ के चमटा गाड़ी में बैठा। तो इनसे प्रार्थना करो। परमात्मा ने उसकी फड़क निकालनी थी गोरखनाथ शब्द की, उसके चरणों में कहते इनसे प्रार्थना करो, ये तो सब कुछ कर सकते हैं। अब बिजली खां पठान और साथ में सैनिक और फिर नगर निवासी भी आगे, पता लग गया कि एक महात्मा आ रहा है। तो बिजली खां पठान ने प्रार्थना की कि हे महात्मा जी, हमारी समस्या का समाधान करो। गोरखनाथ जी खड़े हुए त्रिशूल निकाल लिया और तलैया के बीच में, उस जोड़ी के बीच में जाकर त्रिशूल मार कर निकाल दिया, और वहाँ से पानी की धारा निकल आई। कबीर जी कहने लगे, ले जय हो नाथ जी की, जय हो गोरखनाथ की। अब वो नू देखे, तू तो पहचान दिया इसने, नू देखे। अब सब ने जय जयकार शुरू कर दी। फिर क्या हुआ कि वो तालाब, वो छोटी सी जोहड़ी थी तालाब, जिसमें थोड़ा सा पानी आके वह भर गई और फिर बंद हो गया। अब कबीर जी कहने लगे, देखो भाई कमाल कर दिया ना, ओहो देख किसी महापुरुष आपके यहाँ पर आगे हैं और देखो पानी कर दिया। अब गांव वाले बोले, अब नगर निवासी कहने लगे कि हे प्रभु, और बिजली खां पठान भी बोला जी इस पानी में तो, इस जल में तो एक टाइम के डांगर भी ना छक्के मारे, एक समय के पशु भी नहीं तृप्त हो सकते, और पानी वर्षा करवाओ। नाथ जी कहने लगे, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, तुम्हारे भाग में, तुम्हारे भाग्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं है, कहाँ से दे करवा दूं वर्षा। अब सब के फिर ओठ सूख गया तो बात बिगड़ गई भाई। तो कबीर वो कहता है गोरखनाथ जी कहते हैं कि तू करवा देना, तेरे में ज़्यादा शक्ति है तो वर्षा, जब इनके भाग्य में है ही नहीं कैसे हो जाएगी। परमात्मा वाद विवाद नहीं किया करते कि माथा मारे बिस्केला। कहने लगे, अच्छा बिजली खां पठान आप जाओ अपने घर में। बिजली खां पठान से और जो नागरिक थे, सैनिक अंगरक्षक थे उसके साथ, बिजली खां पठान के साथ, उनसे कहा कि आप जाओ। तो वो कैसे जाओ घर को। कहने लगे, हे महाराज कुछ दया करो। परमात्मा बोले, भाई तुम घर जाओ यहाँ से, मेरी आज्ञा का पालन करो, और मैं यहाँ बैठता हूँ, अर्ज करता हूँ भगवान से, जब सुन ली तो मेरी। जहाँ गोरखनाथ जी की वो जोड़ी भरी थी पानी की, उससे 1 एकड़ की दूरी पे, यानी 200 फुट की दूरी पे परमात्मा बैठ गए और कहा तुम जाओ, जल्दी चले जाओ, हो सकता है भगवान जल्दी सुन ले तो वर्षा बीच में भीग ना जाओ तुम। अब वो जा जरूर रहे थे कि बाबा जी अपने पीछा छुटवा है, हमारे ख्याल में बाज जाएगा यहाँ से, हमने भेज रहा है।
अब उसने कह दिया भाई सिद्ध पुरुष हैं कदे और के में वचन ना कह दे, वो बेचारे गोड्डे से टूट गिर चल पड़े। बिजली खां पठान भी और सब नगर निवासी भी, अक भाई कुछ होना जाना को नहीं चाल। जब 3 वर्ष की बता दी, 3 वर्ष तक बूंद नहीं पड़नी, और ये तो महापुरुष बैठा सिद्ध पुरुष, और ये तो कबीर तो एक सिंपल सा मैन है, ये अपना पीछा छुटा कर भागना चाहता है। चलो भाई फिर चल पड़े। वो आधे रास्ते गए थे, इतनी जबरदस्त वर्षा होगी, गरुड़ गरुड़ करके बादल आगे, बिजली चमके और जल्ला जल ठोक दिया चारों तरफ। बोलो सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अब सारे के सारे वापस आ जाए, सारे के सारे वहाँ से नगर निवासी उमड़ का आगे। एक महात्मा आया है, उन्होंने वर्षा करवा दी और हाथ जोड़ के गांव नगर में ले गए। हिंदू और मुसलमान मगर नगर में आधे आधे हैं। वहाँ मुसलमान एक बहुत बुजुर्ग हो गया था, 60-65 साल की उम्र का, और वो कहने लगा कि हे परमात्मा, मेरे संतान को नहीं, और मैंने सारा दिखा लिया, सब ने बता दिया कि तेरे भाग में कोई पुत्र नहीं है, संतान है ही नहीं। परमात्मा ने कहा भाई देखो बेटा, देखो मालिक क्या करता है कि अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी शरण में लेने के लिए कहता, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है बेटा, भक्ति कर, यो नाम ले, भक्ति करेगा तो होगी, ना तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, आप भक्ति करो। अब वो मुसलमान था, सारी बुराई करता था, वो सारा मीट मांस खाना छुटवाया और ये भक्ति कर तो तेरा बात बने, तो उसने वैसा ही कर दिया। 10वें महीने लड़का दे दिया। और आज उसकी संतान कम से कम 200-300 घर हो गए हैं, और उस मोहल्ले का नाम लिखा है कबीर करम मोहल्ला है। करम माने कृपा, उर्दू में कर्म कहते कृपा को। कबीर जी की कृपा से बसा हुआ मोहल्ला। ये दास वहाँ देख कर आया था, पता करके आया था। तो अब जहाँ पर वो कबीर जी बैठकर परमात्मा एक लीला की थी, मैं भगवान से अर्ज करता हूँ, तो मालिक थे, वहाँ भी एक स्थान बना रखा है यादगार। और जहाँ गोरखनाथ जी ने अपना धूना ला रखा था, बैठा था, वो भी यादगार वहाँ बनी हुई है, मगर मैं दास देख रहा था। तो कहते हैं मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेखे, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। भाग्य में लिखे हुए को कबीर परमेश्वर या उन्हीं का कोई प्रतिनिधि, उन्हीं की कृपा पात्र के बिना भाग्य की रेख कोई बदल नहीं सकता। आज आपके सामने एक भक्त अपनी आप बीती हमें लिख कर दिया है उसने, और सामने वो बच्चे यहाँ पर भी उपलब्ध हैं, आपके रूबरू भी कराएंगे। उन्होंने क्या बताया है, सारी रिपोर्टें हमें दे रखी हैं कि ऐसे ऐसे हम 14 वर्ष हो गए थे शादी को, 14 वर्ष हो गए थे शादी को, और जहाँ भी दिखाते थे वहीं पर ये कह देते थे कि तुम्हारी उस बेटी की जो इसकी पत्नी है उसकी कहते हैं ट्यूब बंद होगी है। भक्त इन्होंने लिखा है, मैं भक्त सुखबीर पुत्र जगमाल सिंह, गांव भूरावास, जिला झज्जर का स्थायी निवासी हूँ। अपने आत्माओं, एक परिवार को कितने सुख देता है भगवान, एक को, उसके पास जो है ना शब्द नहीं रहते, कितने लिख दूं। एक का भी अगर सुनने लग जाओ तो एक दिन का सत्संग था, उनके सारे ही सुखों को सुनते सुनते व्यतीत हो जावे। भक्त सुखबीर दास यहाँ आए हुए हैं, ये बैठे हैं बच्चे यहाँ दोनों, और इसकी पत्नी भी है। पहले मैं पढ़कर सुनाता हूँ, फिर आप भी कुछ वर्बली बताना। मैं सुखबीर दास पुत्र जगमाल सिंह, गांव भूरावास, जिला झज्जर का स्थायी निवासी हूँ। हाल में गांव मौजू खेड़ा, तहसील नाबाद, जिला सिरसा में रह रहा हूँ। ये उनका मोबाइल नंबर। मेरी शादी सन 1993 में गांव धौड़, जिला झज्जर में बाला देवी पुत्री भैरव सिंह के साथ हुई। शादी के बाद हम रोहतक रहने लगे।
मैं मान हॉस्पिटल में कार्यरत था। फिर बाद में झज्जर चुंगी पुरानी चारा मंडी के पास क्लिनिक किया। उसके बाद भगवती को अनुबंध के आधार पर सन 1999 में ANM के पद पर नौकरी मिली। फिर सिरसा जिला तहसील एलनाबाद में चले गए। अब थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। मैं हनुमान जी का पुजारी था। शीतला और ये सारा पढ़ना पड़ेगा। ये बताते हैं कि महाज्योति कार्यालय DLF कॉलोनी के रोहतक में दिखाया। हमारे कोई संतान नहीं थी। फिर कुछ दिन बाद संतान के लिए इधर उधर चक्कर काटने लगे। महाज्योति कार्यालय DLF कॉलोनी रोहतक में दिखाया। रोहतक में कई झाड़ फूक वालों को भी दिखाया, डॉक्टरों को भी दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में एलनाबाद में एक भाई ने राम तीर्थ सीता कुंड में स्नान के लिए भेजा। वहाँ हम अमृतसर गुरुद्वारा और दुर्गा मंदिर में भी गए। हरिद्वार अग्रोहा धाम पर गुड़गांव तथा शीतला माता के मंदिर व हर पूर्णिमा को सालासर व दो जाटी धाम भी जाते थे। मैं हनुमान जी की पूजा व बाबा हरिदास की पूजा भी करता था तथा आजीवन मंगलवार का व्रत करने का भी प्रण ले रखा था। इनसे भी जब कोई लाभ नहीं हुआ तो हमने सिरसा के तलवाड़ नर्सिंग होम में ट्यूब जांच कराई, जिसमें कहा कि अंडा नहीं बनता। फिर एपेक्स हॉस्पिटल में दिखाया। उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भेजा। हमने कहा खर्चा कितना आएगा। उन्होंने कहा कि एक बार में 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। एक बार में भी कामयाब हो सकता है या 2 बार भी करना पड़ सकता है। हमने सोचा इतने पैसे नहीं हैं। इसके बाद सिरसा में आज़ाद सर्जिकल हॉस्पिटल में व रोहतक में राठी नर्सिंग होम में दिखाया और कई डॉक्टरों को दिखा। सभी ने टेस्ट ट्यूब बेबी की राय दी। हमने सोचा इतने पैसे नहीं हैं। हम किसी संत की तलाश में रहने लगे। वहीं मौजू खेड़ा में एक बिट्टू सेठ की दुकान थी। वो 8 साल से राधा स्वामी व्यास का सेवक था। उससे बात की। वहाँ हम नामदान के लिए तैयार हो गए, लेकिन पत्नी ने कहा कि वहाँ के लिए मना कर दिया। वह बोली सच्चा सौदा सिरसा से नाम ले लो, बार बार आते जाते रहते हैं, राधा स्वामी का डेरा बहुत दूर है। लेकिन सच्चा सौदा से नाम लेने की मेरी इच्छा नहीं हुई। हम आपस में 3-4 दिन से बात कर ही रहे थे कि 4 दिन बाद संत रामपाल जी महाराज ने दैनिक भास्कर अखबार में सच्चा सौदा के बारे में लिखा। मैंने भगतमती से कहा शास्त्र अनुसार साधना न करना मनमाना आचरण है। ठीक ही तो लिखा है। फिर मैंने सतलोक आश्रम के भगत सोमवीर दास से संपर्क किया तथा दोनों पुस्तकें मंगवाई। दोनों को ध्यान से पढ़ा और सोचा कि हम इतनी जगह पर भटक लिए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर हमें यहाँ से लाभ हुआ तो हम सभी देवी देवताओं को छोड़ देंगे। हमारे लिए तो वही भगवान है। तो फिर मैंने 25/7/2005 में क्रोथा आश्रम में जाकर नाम ले लिया। 25 जुलाई 2005 को नाम लिया। नाम लेने के से 2 साल पहले मैं पायरिया रोग से ग्रस्त था। यानी नाम लेने से पहले दांतों में पायरिया रोग था। सारे जाड़ दांत हिलने लग गए थे। जब नाम लेने गया तो गोली खाना भूल गया। सोचा दर्द बहुत है, नाम नहीं जपा गया तो पाप का भागी बनूंगा। लेकिन सोचा देखा जाएगा, नाम तो ले लूं। जब नाम लिया तो पता नहीं चला कि जाड़ का दर्द कहाँ गया। ऐसा हो गया कि दर्द कभी था ही नहीं। फिर नाम लेने के बाद आश्रम क्रोथा में खाना खाया तो दर्द नहीं हुआ। दांतों को हाथ लगाकर देखा तो वो हिल रहे थे, लेकिन कम हिल रहे थे, और वो अब भी हिलते हैं, लेकिन तकलीफ नहीं। इसके बाद दर्शनों के लिए गया तो चरण सेवा मिली तो सतगुरु देव के चरण ऐसे लगे जैसे फोम की रुई से भी नरम हो। तो मैं तो ऐसा हो गया कि न कोई चिंता और न कोई तकलीफ। मैं बहुत खुश हो गया।
अपने आप ही मन में आता रहा कि इनसे ऊपर कोई और शक्ति नहीं। नाम लेने के बाद घर जाकर सारे फोटो जल प्रवाह करने लगा। तब पत्नी नाराज हो गई और कहने लगी, मैं मंगलवार की हनुमान जी की जोत कहाँ लगाऊंगी। रामपाल जी महाराज चाहे राजी रहो चाहे नाराज, फिर मेरी पत्नी के मन में संकल्प लिया कि मैंने 2 काम सोच रखे हैं, उन दोनों कामों में से एक भी हो गया तो मैं आपके गुरुजी का नाम को मान जाऊंगी, तो नाम ले लूँगी। फिर पाँचवें दिन उनमें से एक काम पूर्ण हो गया। फिर नाम लेते लेते 2 महीने लग गए। फिर 11 महीने में हमारी पड़ोस की आंटी आई। 11वें महीने में, यानी 5वें में इसने नाम लिया, 11वें में उनके सामने हमारे कूलर में आग लग गई। आंटी कहने लगी, मैं तो अच्छी तुम्हारे घर आई, तुम्हारे कूलर में आग लग गई। फिर मैंने कहा, आंटी अब तो सर्दी आ गई है, गर्मी में ठीक करवा लेंगे। फिर 4 महीने मैं दुकान पर गया, कहा भाई मुझे खेतान की मोटर ला दे। दुकानदार ने कहा 7वें दिन ले आना। उसके बाद 4थे दिन रात में सोया हुआ था तो गुरुजी आए और पलास, चाबी और पेचकस हाथ में लेकर कूलर की मोटर लगाने लगे। मैंने सोचा ये सौपन है या हकीकत। मैं उठा और देखा तो गुरुजी कूलर की मोटर लगाकर एकदम अंतर्ध्यान हो गए। फिर मैंने फोटो के आगे दंडवत प्रणाम किया और रोने लग गया कि गुरुजी ऐसे ऐसे काम भी करते हैं। हे परमात्मा, हम अब तक कहाँ सो रहे थे। फिर मैं जाकर सो गया। सुबह अपनी पत्नी को कहने लगा कि एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा, पहले चाय पी ले। पत्नी ने कहा पहले कहानी सुनाओ। इतने में वह आंटी भी आ गई, दवाई लेने घर आ गई। वह जो जिसके सामने 4 महीना पहले कूलर में आग लगी थी, मोटर जल गई थी, वह आंटी भी दवाई लेने घर आ गई। कहने लगी भाई क्या बात है। मैंने कहा आंटी आपके सामने हमारे कूलर में आग लगी थी, अब हमारे कूलर को हमारे गुरुजी ठीक कर गए। आंटी ने कहा भाई देखा खिड़की खोलकर। फिर मैंने खिड़की खोल ली तो सारा कूलर जाड़ा धूल मिट्टी से भरा हुआ था, यानी प्रयोग नहीं किया था सर्दियों के दिनों में। वो बात जब साफ सफाई करके चलाया तो जिस तरह नया लेकर लाए थे उसी तरह तेज और ठंडी हवा के साथ चला। बोलो सतगुरुदेव की जय। और ये भक्त कहता है आज भी चल रहा है, वो 5 साल हो गए उन बात आने, 5-6 वर्ष हो गए, आज भी चल रहा है। फिर परमात्मा ने टाटा आईजी इंश्योरेंस की किस्त में छूट की। 3-4 बार हमने घर में रुपए अपने आप बढ़ गए, 3-4 बार घर में रुपये भी अपने आप, पैसे भी बढ़ गए। ओहो, ये आगे कुछ ऐसी बात लिखी है जो ये ना बताने की। अच्छा, फिर मेरी पत्नी ने 29/9/2005 को नाम उपदेश लिया। 2009 महीने में, यानी 10वां ला लो, 29/9/2005 को उपदेश लिया। उसके बाद कबीर परमेश्वरी की कृपा से, संत रामपाल जी के आशीर्वाद से मेरी पत्नी ने 2 लड़कियों तथा 1 लड़के को जन्म दिया। अब शेष कथा मेरी पत्नी बतावेगी। अब यह बेटी बाला जो है ये बता रही है, मैं भगतमती बाला पत्नी सुखबीर सिंह, मैं अपनी आत्मकथा लिखकर बताना चाहती हूँ। मैं सोमवार व शुक्रवार के व्रत करती थी। शादी के बाद भगत जी हनुमान जी की पूजा करते थे, मैं भी हनुमान जी की पूजा करने लगी। हमारी शादी को 14 साल हो गए थे, हमारे कोई संतान नहीं थी। डॉक्टरी जांच में ट्यूब बंद बताई थी, जो कि पहले भगत जी बता चुके हैं वो सारी कहानी। मैंने भगत जी के कहने से 29/9/2005 को संत रामपाल जी से नाम ले लिया। उसके बाद अगले महीने करोथा आश्रम में सत्संग में आई तो सब भगतमतियाँ कहने लगी कि आप सही जगह पर आ गई हैं, यहाँ से आपको लाभ होगा। मैंने सोचा डॉक्टरों ने ट्यूब बंद बता रखी है, कैसे फायदा होगा। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद परमात्मा कबीर जी ने अनहोनी को होनी किया कर दिखा। फिर नाम लेने के 2 महीने बाद एक दिन मैं सिमरन कर रही थी
सिमरण करते करते मुझे ऊपर से एक आत्मा आती दिखाई दी। फिर 7 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड कराया तो बच्चा बताया। बोलो सतगुरुदेव की। अब ये क्या बताती है बहन कि मेरे 6 बाई 6 सेंटीमीटर की पानी की रसोली बताई, बच्चा भी बताया और वो रसोली भी फिर 6 बाई 6 सेंटीमीटर की रसोली बताई। मैंने ये बात अपने स्टाफ में बताई तो एक लड़की ने कहा कि हमारे रिश्तेदार को छोटी सी अंगूर के दाने के बराबर रसोली थी, 9 महीने वह चारपाई पर तो नहीं उठी और बहुत दर्द रहता था। और मैंने कहा मुझे तो कोई दर्द नहीं, मैं अपना काम सामान्य कर रही हूँ। फिर 1-1.5 महीने बाद अचानक दर्द शुरू हो गया। अब देखो परमात्मा की लीला, दर्द शुरू हो गया उस रसोड़ी में और मैंने पानी निकलने लगा। मैंने सोचा कि बच्चा अब नहीं बचेगा। भगत जी कहने लगे आप सिमरण करो, जिसने दिया है वो अपने आप बचाएगा। हमने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। जो ही गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद और चरणामृत लिया, दर्द कम हो गया। 2 दिन बाद जब चलने लायक हुई तो दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें रसोड़ी नहीं थी, बच्चा ठीक था। ओए होए, बोलो सतगुरुदेव की। बच्चा स्वस्थ था, रसोड़ी मालिक ने ठीक कर दी, कबीर भगवान ने। ये तो वही बात हुई जैसे गुरुजी कहते हैं कि ऊंट के ऊपर बोरा लादते हैं ना, ऊंट के ऊपर बोरा लादते हैं तो भी वो अरडाता है, उतारते हैं तो भी अरडाता है। कहने का भाव ये है कि जब परमात्मा वो दर्द शुरू हुआ तो उन्होंने सोची भगवान ने गियो के कर दिया और वो करें थे रसोड़ी ठीक। भाव ये है बेटी का कहने का। गुरुजी तो हमारा बोरा उतार रहे थे, फिर उसके बाद कोई तकलीफ नहीं। फिर 7 महीने के गर्भ को हमने एलनाबाद लेडी डॉक्टर से दिखाया, सोचा कि यहाँ डिलीवरी करानी है। एक बार चेक करवा लेते हैं, नहीं तो कहेगी कि एक बार भी चेक कराने नहीं आई, क्योंकि इसे डिलीवरी करानी है इसलिए चेक तो करवा लिया। नितान्यों कहेगी तुम बीच में ना आए चेक कराने। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया उस लेडी डॉक्टर ने और कहने लगी बच्चा उल्टा है, बच्चा उल्टा है। फिर गुरुजी की चर्चा करने लगी कि आपके वही गुरुजी है ना जिनके बारे में कुछ कुछ लिखा था। ये बेटी कहती है कि हमने कहा कि डॉक्टर साहब आपने अखबार पढ़ा है, हम तो खुद जाते थे वहाँ, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। हम ये बातें कर ही रहे थे कि अल्ट्रासाउंड करते करते डॉक्टर 2 मिनट बाद कहने लगी अरे बालक तो सीधा हो गया, कैसे हो गया। बोलो सतगुरुदेव की। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बच्चा कैसे सीधा हो गया, मैं मन में सोच रही थी कि हमने पता है कैसे होगा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। एक ही बार में उन्होंने उल्टा और सीधा दोनों की रिपोर्ट दे रखी है। ये इनके पास ये सारी रिपोर्ट रखी है, ये ढेर सारी देखो यहाँ पर। हे भगवान, ये सारी इतनी रिपोर्ट है, ये इतनी देश भर की ये सारी रिपोर्ट हैं। इनके अंदर इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है, सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के ये सारा कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। अब इतना समय नहीं कि हम सारी आपको दिखाएं, ये भक्त आपके सामने रूबरू कराएंगे इनको भी। ये सारे अल्ट्रासाउंड एक्सरे वैक्सरे इन बच्चों ने सारे ले रखे अपने, ये सारे आपके पास है, एक नहीं ले रहे। ये कहते हैं एक ही समय में 2 रिपोर्ट दे रखी है। पहले तो इनका उल्टा हो गया, तुरंत जिक्र कर ही रही थी कि वो है कि तुम्हारा गुरुजी जिसके बारे में क्रोथा कांड के बारे में ये आया और ये लिखा, और इतने में दोबारा चेक किया, बोले तो बच्चा ठीक हो गया। हम ये बातें कर ही रहे थे कि अल्ट्रासाउंड करते करते डॉक्टर 2 मिनट बाद कहने लगी अरे बाला ये तो सीधा हो गया, कैसे हो गया। मैं मन में सोच रही थी कि मुझे पता है कैसा हो गया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था। एक ही बार में उन्होंने उल्टा और सीधा दोनों की रिपोर्ट दे रखी है, तो यहाँ पर ये विद्यमान है। फिर 4/9/2006 को लड़की होगी, यानी 10-11 महीने बाद 11 महीने के बाद लड़की होगी। पहले वही डॉक्टर बच्चे को कमज़ोर बता रही थी, फिर बच्चा बढ़ा नहीं, लेकिन इसका वज़न 2.5 किलो हुआ, बिल्कुल स्वस्थ था।
उसके बाद लड़की बिल्कुल स्वस्थ थी। उसके बाद बड़ी लड़की 6 महीने की होगी, इसका नाम भी रखवाया। 2 महीने से दस्त थे, कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। संत रामपाल जी महाराज उस समय झूठे केस में रोहतक जेल में बंद थे। तब भक्त महेंद्र जी से प्रार्थना की। भक्त महेंद्र जी ने मुलाकात के समय जेल में गुरुजी से नाम रखने की प्रार्थना की। गुरुजी ने इसका नाम चेतना रखा। उसके बाद वह बिना दवाई के अपे स्वस्थ होगी नाम रखते ही। फिर जैसे ही गुरुजी कहते हैं कि तुम संतान मांगोगे तो परमात्मा एक नहीं आपको 2 देंगे। 23/5/2008 को दूसरी लड़की होगी जिसका नाम गुरुजी ने करिश्मा रखा। फिर आस पड़ोस के रिश्तेदार कहने लगे आपके गुरुजी ने क्या दिया तुमको, 2 लड़कियां दे दी, ऐसे थे तो लड़का देते। ये टोंट कसन लागे, इंजेक्शन लान लागे, इनके काल है ना, यूँ सोचा डगमग कर दूँ। तो क्या कहते हैं, हमने कहा कि हम लड़के और लड़की में फ़र्क नहीं मानते, हमारी समझ में आ गया है। जैसे कबीर साहब कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। लेकिन परमात्मा ने वह कमी भी पूरी कर दी। कबीर साहब की जयंती पर 6/6/2009 को यहाँ बरवाला सत्संग में आई हुई थी। यहाँ पर फिर एक आत्मा आती दिखाई दी। 10/3/2010 को अभी इसी 2010 मार्च में परमात्मा ने इनको वो लड़का भी दे दिया, हुआ कसर भी काट दी, दुनिया का मुंह बंद कर दिया। बोलो सतगुरुदेव की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। पहले इन भक्तों से रूबरू कराएं। आपके सामने ये दोनों बच्चे बैठे हैं, भक्त सुखबीर और बाला बेटी, एक बार खड़े हों। और तीनों बच्चे इनके पास हैं। और आप भी 2 शब्द अपने बताएं। हाँ, आप भी बताओ कुछ अपना अनुभव। क्या जो दास ने ये बताया है ये सत्य है, जो मैंने पढ़कर सुनाया है भक्त सुखबीर दास जी? आप बोल कर बताओ। पाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम। जो गुरु जी ने बताया ये कथा सारी सच है। और हमें काफ़ी कुछ कम लिखा है, जो काफ़ी समय कम होने की वजह से कथा लंबी हो जाती। और आगे सत्संग में भी हम ऐसी कथाएं हमारे पास बहुत हैं, जो गुरु जी ने अनहोनी को होनी कर दिखाया। वो हम अगले सत्संग में फिर प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। और हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं, इस समय परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। और हम सबसे यही कहते हैं, आपके रिश्तेदार भाई संबंधी जो भी हैं उनको इनके शरण लें और कल्याण करवाएं। हम तो इतना ही कहेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सच है। ये दोनों बच्चे बैठे हैं, जिनके तीनों बच्चे आपके समक्ष हैं। परमात्मा सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जब त्रासने वारे, और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। ये चित्रगुप्त के कागज फाड़ दिए, बिना भाग में लिख दिए। बोलो सतगुरु। 3.5 साल में बड़े ऑपरेशन से हुए हैं, सिजरियन से। और जब भी डॉक्टर भी ये कहते हैं कि 3.5 साल एक ऑपरेशन में कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए। और ये 3.5 साल में 3 बड़े ऑपरेशन से बचे हुए हैं कंटिन्यू, लगातार। सच साहेब। और बताओगे कुछ भाई? सच साहेब गुरु जी, जो आपने बता दिया वही सच है। और हम तो क्या बताएं गुरु जी, आपकी लीला अपरंपार है। सच है। ठीक है, बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब, ये वो परमात्मा हैं जो कलयुग के अंदर सन 1398 अर्थात विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से चलकर आए थे, सशरीर आए थे। आज वो शुभ दिन है, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर यहाँ आए और हम भूले हुए प्राणियों को हमारे निज घर का ज्ञान कराया। परमेश्वर कबीर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को
स्वयं ही आकर के बताया। उस परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को अपने सतलोक का निज ज्ञान करवाया, उनको दर्शन दिए, उनकी आत्मा को सचखंड में लेकर गए। तब धर्मदास जी को विश्वास हुआ कि ये बनारस में आया हुआ धानक, बनारस में प्रगट ये जुलाहा, ये जन साधारण नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा है। जैसा आज सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना कि पूर्ण परमात्मा सतलोक से चलकर आए, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण किया, वहाँ से नीरू नीमा एक जुलाहा दंपत्ति उनको अपने घर ले गए। फिर धीरे धीरे वो बड़े हुए, महर्षि रामानंद जी के साथ उनकी गोष्ठी हुई, वार्ता हुई। महर्षि रामानंद जी ने परमात्मा के ज्ञान का लोहा माना। और महर्षि रामानंद जी को सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए। वहाँ परमेश्वर को, कबीर जी को सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार कुल मालिक के सिंहासन पर देखकर तब रामानंद जी ने अपनी समाधि खुली, उस परमात्मा की कृपा से उसका मेडिटेशन से ध्यान हटा तो क्या देखा, वही परमात्मा सामने विराजमान है 5 वर्ष की आयु में। तब रामानंद जी ने कहा था कि 2 ठौड़ है एक तू भया 1 से 2। और गरीबदास जी बता रहे हैं उनकी ऐसे वार्ता हुई थी। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। रामानंद जी बोले गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। पुण्यात्माओं, आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस कलयुग के अंदर जो कि ये भक्ति समय है, भक्ति काल है, इसमें अपना मनुष्य शरीर है। जिन पुण्यात्माओं को अब मानव शरीर प्राप्त है वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। और जो परमात्मा की शरण में नहीं आ रहे हैं, उन नकली गुरुओं के पास उलझे हुए हैं, उनका दुर्भाग्य है उन पुण्यात्माओं का। और जो आप जी परमात्मा की शरण में आ चुके हो, धन्य आपके माता पिता ने जिनसे जन्म हुआ। जो भी प्राणी जितना देरी से इस शरण में आएगा, कबीर परमेश्वर की शरण में आएगा, उतना ही उसको बहुत पश्चाताप बनेगा और रोया करेगा उस व्यर्थ गए मानुष जीवन को। पुण्यात्मा, परमात्मा की प्राप्ति बहुत ही आसान है। परमात्मा के पाने के लिए हमें केवल एक मंत्र का जाप करना है और धर्म धार्मिक अनुष्ठान करते रहना है और अपना दैनिक कार्य भी करते रहना है। लेकिन ये विश्वास हो जाना कि ये भक्ति विधि सही है जो हम कर रहे हैं, ये अनिवार्य है कि हम जो साधना कर रहे हैं ये पार होने की है और वो प्रमाणित हो, सदग्रंथों से मेल खाती हो,
तो फिर पार होने में कोई दिक्कत को नहीं। जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब जैसे हम पहले स्वर्ग की आशा रखते थे, जैसे भी पुण्य आदि हमने किए उनके आधार से हम स्वर्ग चले गए, स्वर्ग में अपने पुण्यों को बर्बाद करके खर्च खा कर वापस आ गए, नरक में गए, नरक भोग करके फिर हम इस पृथ्वी लोक पर अन्य प्राणियों की योनियों में। अब हमें ये ज्ञान हो गया कि एक स्थान और है, सचखंड सतलोक, जहाँ हम रहा करते थे। वहाँ कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र सोच नहीं, वहाँ बुढ़ापा नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन इस जीव का वृद्धावस्था है और फिर मृत्यु। वहाँ ये दोनों नहीं है। तो ऐसा कौन अनजान होगा, ऐसा कौन नालायक होगा, या यह विश्वास हो जा कि वहाँ वास्तव में ऐसा स्थान है और उसके वहाँ जाने की विधि ये है, तो कौन पीछे रहेगा? कोई भी ना रहे। और फिर यहाँ रहने वाली साधना कोई नहीं करे। तो काल भगवान ने अपना यही एक जाल फैला रखा है कि झूठे नकली गुरु संत भेज के और पूरे मानव समाज को मिसगाइड करवा दिया, भ्रमित करवा दिया। कोई तो भगवान को कोई बताता है, कोई कैसा बताता है, और कोई कुछ विधि बताता है, कोई कुछ विधि बताता है, और सभी अपनी साधना को मोक्षदायक ही मानते हैं, बताते हैं, जानते हैं। पुण्यात्माओं, ये निर्णय कैसे हो कि जो साधना वो संत बता रहे हैं वो सही है? इसका निर्णय हमारे सदग्रंथों से और साथ के साथ उन आँखों देखा उस परमात्मा के साक्षात्कार किए हुए संतों की अमृत वाणी से, वो भी सदग्रंथ ही होते हैं। उनमें जो वर्णन है, जो उन साधनाएं की है उन महापुरुषों ने, तो उससे मेल खानी चाहिए अपनी साधना। इस दास ने सन 2000 में गीता जी को तत्व ज्ञान के तराजू में तोल के इसका दोबारा अनुवाद किया हुआ है गहरी नज़र गीता में। उससे पहले हमें भी कुछ समझ में नहीं आता था, और फिर उसी से वेदों को देखा। उससे पहले हम वेदों के बारे में सुना करते थे। इस दास ने ये भी नहीं देखा था वो किस साइज के होते हैं। परमात्मा की कृपा हुई। हे परमात्मा, हे परमेश्वर कबीर देव, यदि आपकी महिमा वेदों के अंदर वर्णित हो, आपकी प्यारी आत्मा आपको पहचान जाएंगी, अन्यथा प्रभु कोई नहीं मानेगा। आज तक जो उलझड़ा पड़ा हुआ है ये जो का तो रह जाएगा। ऐसी कृपा बख्शी इस दास के ऊपर परमात्मा ने। अथर्ववेद उठा कर लाए, मंगवाया दिल्ली से अपने भगत से, और वो लेकर आया ही था, दास के सामने रख दिया। प्रथम बार इस दास ने वो खोला, जहाँ से भी वो बीच से ऑटोमेटिक खुल गया। तो मेरा उद्देश्य ये था इसमें देखूं कहीं कबीर देव लिखा हो। तो अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 7 में है। ओए होए, वो पूरा सृष्टि रचना लिखा हुआ। वो तेरा गजब। उसमें 7 श्लोक हैं, उसमें सारी सृष्टि रचना का वर्णन। और कबीर साहब, कबीर देव वो परमात्मा है जिन्हें सारी सृष्टि की रचना की। ऐसे परमात्मा कबीर जी ने अपनी ही रजा से इस दास को इतने मोटे मोटे ग्रंथों में से वो निष्कर्ष हुआ करीम निकाल दी जो हमें आवश्यक थी। फिर दास को प्रेरणा हुई कि यजुर्वेद को देखूं। सबसे पहले देखा 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक और 32 नंबर श्लोक।
32 नंबर श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है, कबीर अंगारी हसी बम भारी हसी अवसुरसी और शवर ज्योति रित धामासी। कबीर अंगारी माने पापों का शत्रु, पाप नाश करने वाला, बम भारी माने बंधनों का शत्रु, बंदी छोड़ है, और वो सतलोक में रहता है। वो तेरा गजब हो, हे भगवान, वो सतलोक वाला है। और इन अनुवाद किया हुआ, इन पहले वाले जो संस्कृत के ज्ञाता थे उनका ही अनुवाद किए हुए में इतना कुछ निष्कर्ष निकल गया। हालांकि उन्होंने अर्थों के अनर्थ बहुत कर रखे हैं, उनको घुमा बहुत रखा है, फिर भी कहते हैं चोर चुरावे तूंबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे व ऊपर आवे नो सच्चाई छनी ना। एक चोर ने तुम्बा, ये तुम्बा होता है, एक फल होता है तुम्बे, इसका तुम्बा होता है, कद्दू जैसे बड़े बड़े कद्दू हो जाए, पेठा आपने देखा होगा, सीताफल, इतने इससे भी बड़े बड़े वो तुम्बे लगते हैं, बेलों के तुम्बे। तो सूखने के बाद उसके अंदर से वो मटेरियल निकाल दिया जाता है, वो सूख जाते हैं तो वो थोथा होलो हो जाता है। तो उसमें ये संत जन पहले जो जंगलों में रहते थे या ऐसे रहते थे तो उसमें पानी डाल लिया करते, उसको काट के ऊपर पकड़न का उसी में से बना लेते थे, उसमें जल डाल कर ले जाया करते थे। तो उस थोथे तुम्बे को किसी ने चुरा लिया और पानी में छुपाने लग गया। वो नीचे दबा के आवे और तुम्बा तुरंत ऊपर आकर तैर जावे, वो छुपा नहीं उससे। तो इन अज्ञानी ऋषि महर्षि कहलाने वालों ने, नकलियों ने सदग्रंथों के अर्थों को घुमाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन फिर भी सच्चाई को वो छुपा नहीं सके। ये यजुर्वेद आदि में बहुत ही कुछ निर्णय है। फिर दास ने देखा 40वां अध्याय अंतिम अध्याय है, क्योंकि प्रत्येक सदग्रंथ के लास्ट में निष्कर्ष होता है। तो 40 यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जब देखा उसमें 17 श्लोक हैं और 17 श्लोकों में 30 वाइज इस ब्रह्म और पूर्ण परमात्मा के विषय में जानकारी है। इसकी साधना करता उसको ये फल मिलता है, और उस परमेश्वर की कोई अन्य जो तत्वदर्शी संत से उपदेश प्राप्त करके, ज्ञान ग्रहण करके जो साधना करता है उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और यही समर्थन गीता जी ने बताया है। इस दास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि हे परमात्मा, अब तेरे बच्चे आपको अवश्य पहचानेंगे, नहीं तो काल ने ऐसा जुल्म करवा रखा है, किसी को भी सच्चाई नहीं बता रखी। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कैक है का पता नहीं, अध्यात्म ज्ञान का। पुण्यात्माओं, ये शब्द दास बोलता है तो प्रथम बार जो पुण्यात्मा, विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म से संबंधित जो समुदाय है, उसको बहुत बुरा लगता है कि ये शब्द बोल कैसे दिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश को अध्यात्म ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, दास का कोई उद्देश्य नहीं किसी की आलोचना करने का या क्रिटिसाइज करने का, लेकिन सत्य को सत्य कह देना मेरा कर्तव्य बनता है। और सत्य कहाँ है वो सदग्रंथों में विद्यमान है, उसको पढ़कर सुनाता हूँ, और याद होगी तो वैसे वर्बली भी बोल देता हूँ, आपके रूबरू कराता हूँ कि देखो ये लिखा है। तो फिर आपको विश्वास हो जाता है कि सचमुच बात तो गड़बड़ में है, तो तब आपका अट्रैक्शन बनता है, आपकी रुचि बनती है कि आगे ये रामपाल के बताएगा। दास केवल वही बताएगा जो अपने सदग्रंथों में लिखा है, अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोलेगा, क्योंकि अपनी शब्द से बोलूँगा तो मैं जीव हूँ, जीव का वचन कच्चा होगा, और वेद और सदग्रंथ जो लिखे हैं ये पीव परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, ये दृढ़ और पक्का होगा, फाइनल होगा। तो उसी को पढ़कर सुनाता है दास, उसको समझाने के लिए बहुत से उदाहरण और प्रमाण आपको कुछ वर्बली भी दिए जाते हैं।
अब आपको ये दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को कै ख का भी ज्ञान नहीं था अध्यात्म मार्ग का, और न ही इन ऋषि महर्षियों को ज्ञान था। सतयुग के ब्राह्मणों को भी वेदों का ज्ञान नहीं था। केवल लोक वेद बनाकर अपना दुनिया को भ्रमित कर गए, अपना जीवन भी बर्बाद कर गए। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत। पुण्यात्माओं, ये दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और प्रत्येक दास ये आपका क्लास लेता है, और मेरा उद्देश्य ये है कि आपको इसे रंग में रंग दूं कि आपको ब्रह्मा भी नहीं हिला सके ज्ञान के अंदर। और जब तक आप को ये दृढ़ नहीं होगा कि जो साधना जो ज्ञान हमें ग्रहण है ये विश्व में अद्वितीय है, तो तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। ये काल के दूत आपका ऐसे ही कोल्लू बनाए रखेंगे, कोई इधर घसीट ले जाएगा, कोई इधर घुमा रहा है, फिर आप नहीं हिल सकते। चाहे पृथ्वी दिशा बदल सकती है, लेकिन इस दास का पढ़ाया हुआ आध्यात्मिक भक्त टस से मस नहीं हो सकता। और टीचर उसी को कहते हैं जो ऐसा ज्ञान, आध्यात्मिक टीचर है दास, आध्यात्मिक। और आपको रह रह कर वो ज्ञान सुनाऊं, क्योंकि हमने रामलीला, रामायण और महाभारत सारा जीवन सुनता न होगी। जो भी कहाँ जिक्र करे, टीवी में देख ले कि तो 10 राम नाम जब खड़दू उतार दे, और वो भी हम खूब रुचि से सुना करते, देखा करते, रह कर। कृष्ण जी की कितना भी कोई लीला होती थी, कोई भजनी आ जाता वो सुनते थे, और भी कितना को पुस्तक मिल जाती बार बार सुना पढ़ा करते थे। हमारे को यहीं तक बुद्धि बांध रखी थी हमारी इस अज्ञान ने, और अब हमें पता चला तो हम इस ज्ञान को भी हम इतनी ही रुचि से और हजारों बार पढ़ेंगे, सुनेंगे। इससे ज्ञान यज्ञ का फल होगा और हमारा ज्ञान दृढ़ होगा, परमात्मा कबीर जी पर विश्वास होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश को अध्यात्म ज्ञान नहीं था। कल भी आपको बताया था, परसों भी बताया था, और ये एक ऐसा चैप्टर है, इसको रह रह कर दिखाना और बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में इस कलयुग में मुश्किल से समय मिलता है। इतनी मार धाड़ हो रही है माया कुमार की, किसी को भी फुर्सत नहीं। देख दिल्ली में देख ले कि तो जीटी रोड पर देख ले, घूँ रहती है गाड़ियाँ की, घूँ 1 मिनट में भी रानी सैकड़ों जा रही है इधर, सैकड़ों आ रही इधर, और मनमान रास्ते में कितना एक्सीडेंट होकर उड़े टिकट कट जा, वह घूरे जा। फिर ये तो सौभाग्य आपका, मुश्किल से काल परमात्मा आपकी जमानत लेता है इस काल के कोलू माते। ना जाने कितने प्रकार से आपको किसी प्रकार की वहाँ से प्रेरणा देता है किसी को। पहले तो कोई सर्विस करता है, वहाँ छुट्टी मिलनी मुश्किल हो जाती है, और आजकल ऐसा घोर कलयुग आ गया, ऐसे बुद्धिहीन और कर्महीन कर्मचारी अधिकारी हो गए। यदि उनको ये कह दे कि जी मैंने सत्संग में जाना है तो कति छुट्टी नहीं दे। एक भक्त ने बोला जी मैंने कति 2-3 बार ने कोशिश कर ली, ने बोला सत्संग के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर मैंने झूठ बोलनी पड़ी, मेरी माँ मर गई। ने बोला जा वैसे के 1 हफ्ता रह आइए। अरे तेरा गजब भैया, परमात्मा के नाम पर छुट्टी नहीं, और भी कोई। तो ये इस तरह की बातें जो हैं ये आपको के ऊपर मेर है, और फिर वहाँ से छुट्टी मिल जाए, फिर घर में कोई न कोई अड़ंगा अडानिया पा जाएगा। जय वह बेटी उसकी पत्नी नाम ना ले रही होगी, वह दीदी काट देगी, अगले है तीसरे दिन जोड़ा उठाकर चल पड़े सत्संग में, तेने बालक ना दिखते, बर्बाद करेगा। क्यों? बिना ज्ञान के हमारी इस बुद्धि की सीमा इतनी है कि हम अच्छे काम को तो बर्बाद होना, बुरा काम समझते हैं कि वहाँ तो पैसा व्यर्थ होता है, और से हम कितने खर्च कर दें। तो ये कृपा आपके ऊपर परमात्मा की, आप यहाँ आ रहे हो, और आपके यहाँ आए हुए पुण्यात्माओं को दास का फर्ज है कि उनको
ये नए इतिहास पढ़ाऊँ ताकि प्रत्येक आत्मा को दृढ़ विश्वास हो। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कोलकाता का संस्थान। अब इसके 28 पृष्ठ पे ये पहला स्कंध, अट्ठाईस पृष्ठ पे नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं और 4 भुजाएं हैं। वक्ष सतल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु हैं, देवताओं के भी देवता हैं। विष्णु जी को ऊपर गाटा जोड़ रहा है नारद। और हे ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। ये तप करना भी शास्त्र विरुद्ध है। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु, अब ब्रह्मा जी विष्णु को के उपमा दे रहा है। आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहा था विष्णु जी। और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है, अर्थात किस भगवान की तुम पूजा करते हो? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हैं।